तन मन धन से लड़िए आप लोग। हम आपको बता दें, मुस्लिम लीग में एक घर से 1 रुपए का चंदा जाता है रोज का। एक घर से 1 रुपए का चंदा जाता है। एक ग्राम सभा में 100 घर है तो 100 रुपए का चंदा गया, और 30 दिन में 3000 का चंदा हो गया। और 12 तिहाई 36,000 का चंदा उसको साल में एक गांव से मिलता है मुस्लिम लीग को। तो हम देखते हैं क्या हमारे बिरादर भाई का मुस्लिम लीग से कम है क्या? नहीं नहीं। क्या 1 रुपया अपने बीएसपीटी के नाम से नहीं दे सकते? खूब आराम से दे सकते हैं। महीने का कितना दिन हुआ? 30 दिन। तो जो आपके ग्राम सभा में बीएसपीटी का कार्य करता है आप उसको दे दीजिए, वो बीएसपीटी के अकाउंट में डाल देगा। जैसे अभी तो जिला स्तर, प्रदेश स्तर, ब्लॉक स्तर, इसके बाद पंचायत स्तरीय, फिर ग्राम स्तरीय पदों का नियुक्ति होगी। वो ग्राम का अपनी देख रेख करेगा, दुख सुख में आपको साथ देगा। बीएसबीटी में जो भी जरूरत पड़ेगी, जो भी सहयोग होगा, ग्राम सभा का जो भी सदस्य रहेगा, जो भी कार्यकर्ता नियुक्त रहेगा, वो देखेगा। आपको नहीं देखता है तो आप लोग घर में एक छोटी सी बुक लीजिए, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, यहाँ तक राष्ट्रीय स्तरीय तक का नंबर रखिए बीएसबीटी का। यदि ग्राम स्तर का कोई बंदा आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप बीएसबीटी के किसी कार्यकर्ता को याद करेंगे तो उस पर अमल किया जाएगा और उसकी छानबीन की जाएगी ग्राम स्तर में ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग पहुंचकर उसकी देख रेख कर लेंगे। हमारे बीच जो भी एकता है वह फूटने न पाए। अभी बात हो रही थी 500 रुपए की। 500 रुपए में आप लोग क्यों देखते हैं? एक दिन के लिए आपको दारू शराब मिलता है, आप इतने बड़े लाखों रुपए का अमूल्य वोट गंवा देते हैं। कोई भी आदमी कह रहा है कि आप चलिए हमारा चुनाव प्रसार कीजिए, हम आपको देंगे, तो आप अपना किसी भी काश्तकार या किसी भी सेठ के यहाँ, किसी के यहाँ भी अच्छे आदमी के पास जाइए और दिन भर की मजदूरी कीजिए और अपना लाइए, अपना जीवन यापन कीजिए। नहीं कि उसके साथ जाइए और मौज मस्ती कीजिए, दारू पीजिए और पैसा लेकर आइए। ऐसा मत कीजिए। आप मानसिकता मत खराब कीजिए। संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। और एक बात बता दें, मेरी माँ कहती है कि धैर्य के डाल में मेवा फलता है। धैर्य के डाल में मेवे का फल लेता है। अब वह कितना मीठा होता है वो आपके सामने आएगा। मेरी माँ इस समय 105 वर्ष की हो गई। मेरे पिताजी और माताजी दोनों सामने हैं। मैं घर में सबसे छोटा लड़का हूँ। मेरे बड़े भाई साहब हेड मुहर्रिर थे। हमारे बीच नहीं है, हम लोग 4 भाई से हैं। हमारे गांव में हर घर 1-1 सर्विस, 2-2 सर्विस हर घर में मिलेगी आपको। अब थोड़ा कम हो रही क्योंकि बीच में शिक्षा रुक गया था। अब लोग फिर से शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं तो फिर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी एक दूसरे का नकल कीजिए। यदि यादव परिवार अपना बच्चा पढ़ा सकता है, हरिजन परिवार आपका अपना बच्चा पढ़ा सकता है, पटेल परिवार आपका अपना बच्चा पढ़ा सकता है, तो बेन परिवार क्यों नहीं अपना बच्चा पढ़ा सकता है? भाई क्या रीजन है उसमें? कमी क्या है आप में? क्या आप 200 रुपए की मजदूरी करते हैं तो 50 रुपए अपने बच्चे के लिए नहीं खर्चा कर सकते क्या? ये 4 बच्चे हैं तो 100 रुपया बचा के रखिए। एक बच्चा है तो 50 रुपए में काम चल जाएगा। परिश्रम करेंगे, सोच अच्छी रखेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है तो हमारा बच्चा कहां से पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? आप लोग पहले बुनियाद खड़ी कीजिए, बाकी बिल्डिंग तो आप लोग खड़ी कर देंगे। हमारे बीएसबीटी के माध्यम से जो भी बच्चे का एडमिशन रुक रहा है, अच्छे लेवल का लड़का है, उच्च शिक्षा के बारे में उसकी सोच अच्छी है, उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। बीएसबीटी के माध्यम से हम लोग उसको धन देंगे पढ़ने के लिए। आपको बता दे रहे हैं, बीएसबीटी हर रंग से आपकी मदद करेगी। आप लोगों का साथ चाहिए दोस्त।
ये नहीं कि हम कहेंगे कुछ, आप करेंगे कुछ, आप कहेंगे कुछ और हम करेंगे कुछ। ऐसा होगा तो हमारे आपका मतभेद ही नहीं खत्म होगा, तो फिर हम आगे कहाँ से बढ़ेंगे।